अगर मुझे ये टेबल बनाना होगा, ये टेबल का नाम सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टेबल नेम की जगह पे? स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट लिख दिया। अब इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। क्या क्या नाम है उनके? रोल रोल नंबर नंबर, एंड नेम, एज। एज। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगा रोल नंबर। रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर। इंटीजर सिंटैक्स देखो कैसे है, सबसे पहले रोल नंबर आता है, उसके बाद डेटा टाइप आता है, उसके बाद कॉमा लगाएगा, उसके बाद क्या है नेम। नेम ये होगा कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर्स? कोई भी ले लो, 30 कैरेक्टर्स। 30 कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या है? एज। एज इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर। ये कॉलम 1 सेमीकोलन। ये सिंटैक्स से बन जाता था मेरा पूरा का पूरा कॉलम। अब मुझे क्या कर, इतना समझा है क्रिएट टेबल कैसे करते हैं हम लोग? हाँ अब मुझे इसमें डेटा एंटर करना है 1, उसके बाद यहाँ लेंथ था एंड उसकी 63। ओ माय गॉड, कोई नहीं, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट डेटा करना है। इंसर्ट कमांड किसी को याद है? अच्छा लिखता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट टेबल, टेबल नेम। इंसर्ट इनटू आता था। इंसर्ट। इंसर्ट किसमें इंसर्ट करना है? स्टूडेंट में। वैल्यूज। अब वैल्यूज चाहिए उसको। वैल्यूज में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू फर्स्ट में देनी पड़ेगी, सेकंड कॉलम की वैल्यू सेकंड एंड थर्ड कॉलम की थर्ड। सो फर्स्ट क्या दे दूं? फर्स्ट वैल्यू विल बी रोल नंबर 1, उसके बाद जिंदा एंड एज 63। अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, 13 कर लेता चलो। ये जो लिंदा है ये स्ट्रिंग है या फिर सिर्फ एक वेरिएबल है? स्ट्रिंग है। हाँ, तो मुझे इसको किस में करना पड़ेगा? डबल कोट्स के अंदर। ये हो जाएगा इंसर्ट। ऐसे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। हम ये सीखेंगे। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट टेबल। चलो बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या आपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच डाउनलोड कर लिया? वो हो नहीं रहा है। हाँ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम है? सर वो हाँ चांगली इंता थी। सर वो यूजर पासवर्ड का ये ऑप्शन नहीं आता जब आना चाहिए, लेकिन जब वो हम मतलब इंस्टॉल कर लेते ना उसके बाद ऑप्शन आता उसका। वो डायरेक्ट कनेक्ट टू सर्वर में चला जाता है और यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। अच्छा ऐसे होता है क्या? हाँ ओके। तो पहले क्रिएट नहीं किया है तो पता कैसे रहेगा? ठीक है, मैं इसको कल डिलीट अनइंस्टॉल कर लूंगा, फिर से इंस्टॉल कर लूंगा, तो आपके सामने कर लूंगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज पढ़ ले। हाँ अब इसमें कर लेना फिलहाल। देखो सबसे पहले आपके पास ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है? माइस्क्यूएल कनेक्शंस पे प्लस करना है और इस पे कनेक्शन का नाम डाल देना। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल डेटाबेस डीबी, एग्जाम्पल डीबी, और जो भी है वैसे ही रखना है, रूट जो भी है वैसे, और टेस्ट कनेक्शन। अच्छा ऐसे आता है क्या कुछ? स्क्रीन विजिबल। ओके ओके, एक मिनट। सर दिख नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ऐसा आपके पास कुछ विजिबल कुछ आया था क्या? यूआई इधर तक हुआ था या फिर ये हुआ ही नहीं? नहीं ये नहीं आया। ये नहीं आया था ऐसे। अच्छा, अब कैसे सर करें? वो जिसमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है ना वो स्क्रीन आती ही नहीं है। ओके, पहले हम कल तुम्हारे में से किसी का इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे, चलेगा? किसी लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना कल, कोई कौन होगा? मतलब स्क्रीन शेयर कर देना तुम लोग और मैं यहाँ से गाइड कर दूंगा, चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक कर लेना, उससे सब लोग कर लेंगे।
ठीक है, सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा, ये स्क्रीन आपका इंस्टॉल होने के बाद ये स्क्रीन आएगी। उसके बाद आपको फ्लश पे क्लिक करना है नया कनेक्शन बनाने के लिए। सबसे पहले कनेक्शन ही बनाना पड़ता है। एक नाम दे दूंगा मैं, एग्जाम्पल DB डेटाबेस, और बाकी के पूरे चेंजेस वैसे ही रहेंगे, और मैं टेस्ट कनेक्शन करूंगा। ये ऐसी स्क्रीन आती है कुछ, आपको पासवर्ड वगैरह ये पूछता ही नहीं है मतलब? नहीं, ये आई नहीं थी स्क्रीन, अच्छा अच्छा, यही नहीं आया। ठीक है। और वो जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें वो स्टेप हो जाती है? हाँ, उसमें होती है। आपने परमिशंस दी थी पूरी? हाँ, जैसे वो वीडियो में दिया है वैसे ही किया था। ओके ओके, ठीक है, देखेंगे कल। अब मैं डालता हूँ मेरा पासवर्ड जो मैंने सेट किया है, 1 मिनट। बहुत बड़ा डाल दिया था। ओके, जैसे मैंने ओके करूंगा वैसे सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन ऐसे आएगा। मैं ओके करूंगा और इसको भी ओके कर दूंगा। अब देखो मेरे पास एक डेटाबेस बन गया है, इसको मैं ओपन करूंगा, और सबसे पहले ओपन होने के बाद एक स्क्रीन आएगी। इसमें मुझे क्या करना है, वही सारे कमांड्स लिखना है। कौन से कमांड्स जो हमने टेबल के लिए लिखे। अब मेरे पास वो पूरे के पूरे बने हुए हैं, देखो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जस्ट सेकेंड, ठीक है, ये देखो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। देखो सबसे पहले इसको इग्नोर करते हैं, अब ये पहले आ जाता है। कहीं ना कहीं मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास डेटाबेस नहीं होगा तो मैं स्टोर किस में करूंगा, राइट? इसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस। अगर मेरे पास डेटाबेस नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर मेरे पास डेटाबेस नहीं है तो बना दो। उस डेटाबेस का नाम क्या होगा? HB स्टूडेंट ट्रैकर। आप कोई भी बोलो, मैं वो नाम से बना दूंगा, जैसे कि JDBC कनेक्शन, JDBC कनेक्शन। ये मैंने डेटाबेस बना दिया। मुझे यहाँ पे भी वही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये वाला। हाँ, अभी इसको हम मिटा देते, थोड़ा सा कॉपी करके मैं कर लेता हूँ। चलो, अब अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो क्या बनना चाहिए? बस एक डेटाबेस। इसको देखो, रन करता हूँ मैं, और ये डेटाबेस बन गया। यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे एक JDBC कनेक्शन का डेटाबेस बन गया। तो मुझे कुछ भी डेटा अगर रखना हो तो मुझे कौन से डेटाबेस में रेफर करना पड़ेगा? ये वाले JDBC कनेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी मेरी टेबल क्रिएशन। ये देखो ये सब मिटा दिया मैंने। एक मिनट, चलो रहने देते इसको। क्रिएट टेबल, ये भी हटा देते हैं। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इफ एग्जिस्ट, इसका भी कुछ काम नहीं है। चलो टेबल का नाम कुछ अलग रखे, क्या रखेंगे? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन्फो, ये टेबल का मैंने नाम रख दिया। अब मुझे वो टेबल के अंदर क्या क्या चाहिए? हमने देखा था ये सिंटैक्स, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू होती है, और उसके बाद जो भी आपको फील्ड लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट रहने। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा? अगर मैंने फर्स्ट की को सेट कर दिया है 1 से तो नेक्स्ट मुझे सेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो ऑटो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, नेक्स्ट हो जाएगी 3, नेक्स्ट हो जाएगी 4, ऐसे चलते रहेगा जब तक मैं डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट नल किसे बोलते हैं? नॉट नल क्यों लिखा होगा मैंने इसमें? ये जो भी मैं आईडी भेजूंगा वो हमेशा कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं को बोलेंगे नॉट नल। इतना हमने देखा है। आईडी के बाद आता है इंटीजर, और इसका 11 मैंने डाल दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका ID 11। नहीं, इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने कैरेक्टर हो गए? ज्यादा 11 से ज्यादा अगर हो गए होंगे ना तो एरर आएगी।
कितने चाहिए? मैक्सिमम लिमिट है 11। मैं 1 रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकता हूँ। मैं क्या 11 कैरेक्टर्स रख सकता हूँ क्या कोई? हाँ रख सकता हूँ। बट क्या मैं 12 रख सकता हूँ? नहीं। नहीं। तो ये होती है मैक्सिमम लिमिट। ये से मैं नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, मैं नहीं लिखता। अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट नेम varchar। varchar का मतलब होता है वैल्यू और कैरेक्टर दोनों। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिखा तो भी चल जाएगा। इसके अंदर मैंने 45 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा फिर? तो इसकी लेंथ 45 तक होनी चाहिए। मैक्सिमम 45 कैरेक्टर्स। मतलब अगर कैसे ABCDEFG से कितना तक अलाउड है? 45 तक अलाउड है, उसके बाद नहीं। देखो फर्स्ट नेम अब मैंने ले लिया है तो इसको मिटा देता हूँ। अब मेरे प्राइमरी की मतलब क्या होता है? कुछ याद है? प्राइमरी की पढ़ा होगा आपने। प्राइमरी की मतलब होता है अगर मैंने किसको बनाया प्राइमरी की? किसको बनाया है? आईडी। आईडी को। आईडी मतलब अगर मैंने 1 एक बार रख दिया है और इसको मैंने आईडी को प्राइमरी की बना दिया है तो मैं फिर से 1 नहीं रख सकता। हमेशा मुझे क्या चाहिए? वैल्यू। सेकंड 2 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। इसलिए देखो मैंने क्या कर दिया, ये ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। एक बार 1 होने के बाद कभी मैं 1 फिर से रख सकूंगा क्या? नहीं। ठीक, इतना क्लियर है? ये लिखना पड़ता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसे भी रहता है। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी इसको रन करके देखता हूँ। ये देखो पूरा का पूरा रन हो गया है और टेबल भी क्रिएट हो गया है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा? टेबल क्रिएट हुआ होगा। उसका नाम क्या होगा टेबल का? स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद टेबल बना दूं। आईडी। आईडी, आईडी उसके बाद फर्स्ट नेम। नेम, उसके बाद नेम। ऐसे 3 फील्ड उसके में हो गए होंगे, हम देखते हैं। अब कहाँ पे जाऊंगा मैं जाऊंगा डेटाबेस के अंदर। ये देखो इसमें टेबल्स दिख रहे हैं मुझे। टेबल्स में मैं डबल क्लिक करूंगा। अच्छा इसमें रिफ्रेश करते हो पहले। ये देखो स्टूडेंट इन्फो टेबल आ गया है। अब मैं देखता हूँ इसके टेबल के अंदर कुछ रखा है कि। और ये थोड़ा सा पहचाना सा लग रहा है कि इतना सिंटैक्स देखो, इतना बस इतना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे क्या होता है? हाँ। देखो हमने ये पढ़ा ही नहीं। अगर मुझे पूरा का पूरा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो मेरे पास SQL की कमांड होती है सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट पूछता है कि क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए। अगर मैंने बोला आईडी तो सिर्फ क्या आएगी? आईडी। अगर मैंने बोला सिर्फ फर्स्ट नेम तो सिर्फ डिस्प्ले क्या होगा? फर्स्ट नेम। किसमें से डिस्प्ले करना है? फ्रॉम। किसमें से करना है? स्टूडेंट इन्फो। इन्फो, स्टूडेंट इन्फो। बस ये होता है सिंटैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट नेम वाली रो सिलेक्ट करो किसमें से? स्टूडेंट इन्फो में से, और उसको डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले के लिए कमांड क्या होती है? सिलेक्ट। अगर मुझे पूरा का पूरा जितना जितना टेबल है उतना चाहिए होगा तो मैं फर्स्ट नेम की जगह क्या लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूं, स्टार। कॉमा फर्स्ट नेम और क्या है लास्ट वाला? ईमेल। अच्छा ईमेल लिखा, ईमेल लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। इसका दूसरा तरीका क्या है? मैं लिख दूंगा स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग। जितना भी टेबल में है वो पूरा का पूरा दिखा दो, इसका होता है मतलब सिलेक्ट स्टार। क्या अभी क्लियर है ये कमांड? ठीक है, अब देखो इसको रन करता हूँ मैं। इसको रन किया एंड टेबल का चला गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम। मैंने तो कुछ डेटा रखा था क्या इसके अंदर? नहीं। अगर मुझे रखना है कैसे करूंगा मैं? कौन सी कमांड रहती है? क्रिएट। अच्छा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किस में रखना है?
स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज दे देंगे हम लोग? ID 1 दे देंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम दे देता हूँ मैं खुद का, नेक्स्ट मैं दे देता हूँ ईमेल ID भी खुद का। ओके, ज्यादा सीरियसली ले लिया। ये मैंने ले लिया ईमेल खुद का और इसको बंद कर दिया। इसको मैं देखो रन करता हूँ, मेरे पास फिर भी कुछ नहीं आया। ऐसे क्यों होगा? आया है कि नहीं आया? देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया है, राइट टिक आ गया है। क्या मैं फर्स्ट पहले मैंने टेबल को डिस्प्ले किया उसके बाद इंसर्ट किया है? क्या मैं नीचे और एक बार इसको डिस्प्ले कर दूं क्या? हाँ देखो, इसको मैं फिर से काट देता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखो फर्स्ट इसमें रो में डेटा आ गया। अब हमारा कितना काम हो गया? फर्स्ट क्या बना लिया हमने? डेटाबेस बना लिया। स्टेप 1 लिख लो, स्टेप 1 क्रिएट डेटाबेस टेबल। बस रिकॉर्डिंग रहेगी, आप अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? देखो नेक्स्ट मैं जाऊंगा, यहाँ का पूरा काम हो गया है। अब मैं जाऊंगा एक्लिप्स पे। अच्छा, मैं एक्लिप्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें JDBC में नेटबीन्स वर्क नहीं करता है, वो आउटडेटेड वर्जन है और मेरे लैपटॉप को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं एक्लिप्स यूज कर रहा हूँ। सेम ही फंक्शन करेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना लूंगा, न्यू जावा प्रोजेक्ट। उसका नाम दे देते हैं JDBC जावा कनेक्शन, और बाकी के पूरे रहेंगे सेम। फिनिश। डेटाबेस मिल गया। सोर्स के अंदर जाऊंगा, एक नई फाइल बना लूंगा, न्यू क्लास, नाम रख लूंगा कुछ भी, जावा JDBC डॉट जावा। अच्छा, नेम मस्ट नॉट बी क्वालिफाइड। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके 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 ओके, एक मिनट। एग्जाम्पल डॉट जावा। देखो ये मेरे पास एग्जाम्पल डॉट जावा आ गई। अब मुझे जो भी करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। कैसे करूंगा? क्या मुझे मेन मेथड लिखनी पड़ेगी सबसे पहले? मेन मेथड कैसे लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक, ना तो पता है आपको। चलो फर्स्ट PSVM बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग array arguments। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले इसमें होते हैं स्टेप्स। ये स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, ध्यान देना। सो फर्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे URL लिखना पड़ेगा, राइट? URL कनेक्ट टू डेटाबेस DB। अब ये देखो, अब हमने जो डेटाबेस बनाया वो डेटाबेस का नाम क्या था? JDBC कनेक्शन। देखते हैं, JDBC कनेक्शन, ये वाला डेटाबेस का नाम। क्या ये जावा की फाइल को पता है क्या कि हमने डेटाबेस कनेक्ट JDBC कनेक्शन नाम का डेटाबेस बनाया है? नहीं पता? नहीं पता। नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको बताना पड़ेगा मैंने एक डेटाबेस बनाया, उसको कनेक्ट कर लो जाके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? URL, इसके अंदर मैं उसको पाथ दे दूंगा। और पाथ देखो कैसे देता हूँ, इसका एक सिंटैक्स होता है JDBC कोलन आपका MySQL
ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये कभी आता नहीं है, ये जो भी करोगे आप सब कॉपी पेस्ट करोगे कहाँ से, गूगल से, क्योंकि ये सब खुद से कोई नहीं लिखते बैठता है। जो भी डेवलपर होता है या फिर कुछ भी होता है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है डेटाबेस से, वो सीधा जाता है गूगल पे, कोड को कॉपी करता है, पेस्ट करता है, क्योंकि कोड सेम ही रहता है। ठीक है, मैं लेता हूँ फिर कोलन / लोकल होस्ट। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद देखो आपने कहा जाओगे, कहा गया था, ओके, यहाँ पे होम डायरेक्टरी में देखो कनेक्शन, यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना 3306, वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा 3306। तो मैं यहाँ पे 3306 लिखता हूँ, लोकल होस्ट कोलन 3306। उसके बाद आता है एक स्लैश, और उसके बाद आता है आपका डेटाबेस का नाम। क्या था डेटाबेस का नाम? JDBC कनेक्शन। सी कनेक्शन। यहाँ से मैं जाऊंगा JDBC कनेक्शन में और इसको कॉपी कर लूंगा, ये वाला JDBC कनेक्शन, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पेस्ट, और ये हो गया मेरा URL। अब नेक्स्ट है, हमने URL को सेट कर लिया। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? नेक्स्ट चीज हम करेंगे सेट यूजर नेम एंड सेट पासवर्ड। जो भी आपका यूजर नेम होगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा, वो हम सेट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू, आपका यूजर नेम क्या था, यहाँ से दिख जाएगा। अगेन यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो यूजर नेम क्या है, रूट। तो मैं रूट लिखूंगा यूजर नेम के अंदर, रूट लिख लिया। ये था मेरा यूजर नेम। उसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड, पास इज इक्वल टू, इसमें मैं रखता हूँ मेरा पासवर्ड आई, बहुत बड़ा पासवर्ड है, बेयर विथ मी। क्या था, माई SQL। जब मैं सीख रहा था तब बनाया था, इतना कुछ याद नहीं था मुझे, पर अभी याद करना पड़ा। देखो आई एम लर्निंग माई SQL, ये है मेरा पासवर्ड। तो इसमें पासवर्ड की सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं रहती है, आपको सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, मुझे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले देखो मैं लिखूंगा कनेक्शन का, ओके, इतना समझ गया। सबसे पहली स्टेप कौन सी थी? URL को बनाओ। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड दो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक क्लास होती है, ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा क्लास डॉट फॉर नेम। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ, क्लास डॉट फॉर नेम, ये नाम का मेरे पास एक फंक्शन रहता है। इसके अंदर क्या पास करना पड़ता है मुझे? JDBC। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो आप लोग? MySQL। तो MySQL का एक कोड होता है, वो कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको भेज दूंगा कोड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला ड्राइवर कोड, तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, MySQL, इसलिए मुझे MySQL का ड्राइवर लिखना पड़ेगा। देखो ये कैसे मिल जाता है ड्राइवर, आप गूगल सर्च करोगे ये भी मिल जाएगा। देखते हैं हम कैसे। ये देखो मैं गया गूगल पे, MySQL ड्राइवर, ये देखो ऐसे सर्च करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर भी मिल जाएगा। ये देखो ड्राइवर, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं कि लर्न करना है, आपको कुछ लर्न नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये देखो इसमें क्या आ गया, ये देखो एक एरर आ गई है मेरे पास। ये एरर बोल रहा है कि ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या होगा, अगर उसको ड्राइवर नहीं मिला तो वो कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करेगा? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फिर ड्राइवर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मैं क्या करूंगा, ट्राई में लिख दूं इसको, ट्राई में लिख दिया। ट्राई लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा? कैच। और एक्सेप्शन को पकड़ लिया, एक्सेप्शन ई, एंड प्रिंट भी कर लिया एस आउट
एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? ये तो कंपलसरी स्टेप रहती है। फर्स्ट यूआरएल लिखो, मतलब पाथ लिखो जहाँ पे कनेक्ट करना है, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। और मैं एसक्यूएल यूज करने वाला हूँ तो मुझे उसको ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। अब ड्राइवर लोड करने के लिए मैंने ड्राइवर को इंस्टॉल किया है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अच्छे से देखो इसको, राइट क्लिक, जो सर्वर हम यूज करने वाले हैं कौन सा, JDBC का जावा कनेक्शन। ओके, इसमें जाऊंगा, नीचे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, देन जावा बिल्ड पाथ, जावा बिल्ड पाथ, एंड उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐड एक्सटर्नल जार्स। जार फाइल से मुझे ड्राइवर को ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिक स्टेप्स होती है जो करनी पड़ती है, तो ऐसे कुछ है नहीं कि ऐसा ही होगा वगैरह। देखो यहाँ पे MySQL कनेक्टर मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे ये वाला कनेक्टर। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एंड ये देखो जार यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल में आ गया होगा। ओके कर दिया। हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये MySQL कनेक्टर। MySQL कनेक्टर क्या करता होगा, नाम में ही लिखा है, नाम में ही लिखा है उसके, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्शन किसको करता होगा कनेक्ट, डेटाबेस एंड जावा को। MySQL एंड जावा को कनेक्ट कर रहे हो। ये वाले कोड को वो किसको कनेक्ट कर रहा है जाके, जावा MySQL। फिर से जावा का कोड, जावा के कोड को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, MySQL। तो इसके लिए हेल्प लगेगी मुझे MySQL कनेक्टर की। इतना स्टेप मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख तो लिया है, अब मुझे क्या करना इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन करना, मेक कनेक्शन। ये देखेंगे, कनेक्शन के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फॉर द क्लास कनेक्शन। कनेक्ट कर दो, कनेक्शन SQL का इंपोर्ट करना है। कनेक्शन कौन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। बस इतना लिखना पड़ेगा मुझे। समझेंगे इसको क्या करना है, गेट कनेक्शन। देखो ये एक सिंटैक्स होता है, मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मुझे कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस, मैंने कनेक्ट करने के लिए क्या कनेक्टर इंस्टॉल किया है, और कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद इसको मुझे कमांड देनी है कि अभी तुम कनेक्ट कर लो। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कनेक्शन का। ये कनेक्शन किसका है, SQL का। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होगी ड्राइवर मैनेजर, स्टैटिक क्लास सॉरी, और इसके पास एक स्टैटिक मेथड होगी गेट कनेक्शन नाम की। देखो तो ये ड्राइवर मैनेजर किसका है, SQL का है, सब SQL का ही रहेगा। नेक्स्ट गेट कनेक्शन, मुझे कनेक्शन चाहिए। अब मुझे इसमें पास करने पड़ेंगे URL, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड। ये तीनों अगर मैंने इसको पास कर दिए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा और बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा कनेक्शन। अब मैं नीचे ऐसा आउट कर देता हूँ कि कनेक्टेड, ऐसा एक मैंने मैसेज डाल दिया कनेक्टेड करके। क्या इधर तक डाउट है, क्या यहाँ तक हमने क्या किया, किसी को कुछ डाउट है? नहीं, किसी को भी कुछ पूछ रहा है कि ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, ये क्यों लिखा, ये क्यों किया? अच्छा ये क्यों किया मैंने, कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि मेरे पास ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है, MySQL का। कनेक्टर क्या कर देगा, हाँ बोलो। ये एक्सेप्शन की जगह वो ड्राइवर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए था ना। ड्राइवर नॉट फाउंड नहीं, उसको अभी तक मैंने कंपाइल नहीं किया ना, कंपाइल किया होता तो आ जाता था। कंपाइल नहीं सॉरी, हाँ कंपाइल करने के बाद ही होता था ना वो। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसकी बात कर रहे हो, इसकी? हाँ ये कैच किया है ना वहाँ पे। अच्छा फिर मैंने रन नहीं किया था ना, इसीलिए। ये देखो
ये क्या बोलेगा, मैंने अगर इसको ट्राई कैच हटा दिया होता तो देखो वो एरर ही दे रहा था, अभी देगा क्या एरर, अभी दे रहा है क्या एरर, पहले एरर दे रहा था, ऐसे था कुछ, हाँ हाँ मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ शायद, हाँ अभी भी एरर दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसको क्लास नहीं मिली तो क्या देगा वो, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन दे ही रहा है वो, और वो बोल रहा है कि पहले तुम ट्राई कैच लिखो या फिर उसको थ्रोज कर दो, थ्रोज अगर मैंने कर दिया तो कौन हैंडल कर लेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, और मुझे ऐसा करवाना नहीं है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा ट्राई एंड कैच, अगर मैंने लिख लिया तो अगर एक्सेप्शन आई तो कौन कैच कर लेगा, एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करके देखता हूं कनेक्शन हुआ है कि नहीं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास एग्जांपल, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, क्या मेरे पास यहाँ पे मेन मेथड नहीं है, मैंने इसको सेव नहीं किया है, अभी फिर से रन करके देखता हूँ, यहाँ पे हाँ देखो ये कनेक्टेड आ गया, कनेक्टेड आ गया इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये क्या है, ये है मेरी जावा फाइल और ये है मेरा डेटाबेस डीबी, इसका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया होगा, हाँ तो क्या मैं अभी जावा से पूरे कमांड्स या फिर टेबल को फेच कर सकता हूँ, अभी वो हम सीखेंगे वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना जल्दी से ब्रेक के बाद।